ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी है, जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। कितना प्यार करते बाबा। तुम भी जानते हो, वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? दुनिया में मनुष्य उनको परम पिता कहते हैं, परंतु पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? ये भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई। कहाँ? उस बाप के सानिध्य में चली गई। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। जहां जन्म लेते हैं तो बाबा कहे वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। बाबा भारत में आते हैं तो जरूर भारतवासियों से विशेष प्यार है। दूसरे तो हर एक अपने धर्म को जानते हैं कि भाई हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के। भारतवासी ही भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो इसीलिए बाप को आकर के फिर से स्मृति दिलानी पड़ती है। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या।
कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। ये दुनिया में मनुष्य की मान्यता है। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे ही नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारगती दे दी। बाबा उलाना देते हैं, कितने आए कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुनाना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। यहाँ हदें लगी हुई है, वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता। अब माया से हारो मत। इतना सुख भगवान देते हैं तो बाबा कहे अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें एक दो कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरा कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहां से कहां आकर पड़े। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। बाबा कहे कैसे चक्र में हम आते गए, तो ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख काग विष्ठा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बने।
कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। बाबा कितना बच्चों को रियलाइजेशन दे रहे हैं कि तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा से कोई भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा कर्म करते हैं तो कभी कभी तो उसी जन्म में उसका फल मिल जाता है, कभी कभी दूसरे जन्म में फल मिलता है। इसलिए बाबा कहे मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। बाबा कहे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया। देने वाला बाप है, देने वाला कोई गणेश नहीं। लेकिन अगर किसी ने श्री गणेश अर्पणम कहा और किया कुछ, तो बाबा के उसकी भावना के अनुसार उसको कुछ न कुछ देता आया। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूं सब। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने, अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्रायलोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत। सच नॉलेज किस बात की? तो परमात्मा अपनी और रचना के आदि मध्य अंत। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं
बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहे तुमने जब बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ, तो मैं तो आऊंगा पतितों को पावन करने। तुमने इसलिए तो नहीं बुलाया कि बीमारी से छुड़ाओ, मरे हुए को जिंदा कर दो, या घाटा ना हो हमारे बिजनेस में। इसके लिए तो बुलाया नहीं है। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। स्वर्ग ले चलो या शांति दो, ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। ये तो किसी ने नहीं कहा। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, सारा कल्प शांति मिलती है। अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है। बाबा कहे 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ब्रह्मा बाबा खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते, गीता पढ़ते थे। बाबा का सिद्धांत था प्रतिदिन सुबह सुबह गीता पढ़ना है, बिना गीता पढ़े और कोई कार्य नहीं करना। तो इसीलिए बाबा कहे ट्रेन में मुसाफरी करते, गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता। ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ी है तो सब जानता। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उसको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो या विश्व की सर्विस करते हो, इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी, बाबा कहे वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं
सिर पर विकर्म का बोझ बहुत है, इसलिए क्या करो, सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्मा अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव। यह है चढ़ती कला का मंत्र। चढ़ती कला का मंत्र है मन मना भव। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है ना, कोई हेरा फेरी नहीं करनी है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतरना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते, बाबा कहे जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्म समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.